नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए गणित और रीजनिंग से संबंधित सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए आपको इन 20 में से 14 प्लस का टारगेट रखना होगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि 20 में से आप कितने सही कर पाए। इसके साथ ही यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो वह हमारे द्वारा कंटिन्यू करवाई जा रही है, जिसके 22 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी वो रोजाना चलती रहेगी। और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर पूरे 50 पेपर मिलेंगे आपको। और इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन गणित के होने वाले हैं और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। तो गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? तो कुल संख्या या पहले की जो भी संख्या पूछी जाती है हमेशा 100% होती है, नहीं है तो भी हमें माननी होगी, 100% होती है। ठीक है, अब 100% है और 30% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई? 130% हो गई, सीधा सा दिया गया है। और कितनी हो गई? उसका वेतन 910 हो गया, तो ये 910 कितना हो गया? 130% हो गया। और पहले का कितना था? पहले 100% था, तो 100 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, 0 से 0, 13 का भाग 91 में 7 बार जाएगा और 7 को 100 से गुणा करवाएंगे तो 700। तो बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन कितना था? 700 रुपये था। कोई ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा आपके। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। प्रश्न में जैसा दिया गया है वैसा ही पढ़ना है, ठीक उसी प्रकार आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन सेना भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो जनसंख्या दी गई है, पहले जो भी जनसंख्या दी गई है या वर्तमान जनसंख्या दी गई है उसे हमें लिखना है। 1,85,220 है। अब यदि बाद की जनसंख्या पूछे तो आपको क्या करना होगा? 5% बढ़ेगी। पहले मैंने बताया था कि पहले हमेशा 100% होती है, उसके बाद में बढ़ती है या घटती है। यदि 5% बढ़ती और बाद की पूछता है, एक साल बाद की, तो हम करते 105/100। परंतु पहले की पूछा तो उसका उल्टा लिखना हमें, 100/105। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यह 1,85,220 ना, ये 105% है, ये बढ़ने के बाद हुई है। हमें पहले वर्ष की ज्ञात करनी है। अब इसे काट लेते हैं। 5 के पहाड़े से 120 बार कटेगा और 105 21 बार कटेगा। 21 का भाग देना हमें किस में? 1,85,220 में कितनी बार जाएगा? 21 अट्ठे होते हैं 168। ठीक है, 185 में से 168 घटाएंगे 17 बचेंगे। आगे के 2 उतारेंगे तो 21 अट्ठे 168, फिर 168 घटा देंगे तो हमारे पास बचाएंगे 4। फिर से लास्ट के 2 उतारेंगे, 21 दूने 42 और 1 0 शेष पर बच गए। 8,820 को गुणा करवाना है इस ऊपर वाले 20 से, और जैसे ही गुणा करवाएंगे 2 0 है, 2 0 उतार दो। 882 को गुणा करेंगे 2 से, कितना आएगा? 1764 आएगा। तो 1,76,400 थी पहले वर्ष उसकी जनसंख्या, जो अब 5% बढ़कर कितनी हो गई? 1,85,220 हो गई। 1,76,400 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। इतनी लाइन पढ़नी है आपको। मान लो अंकित मूल्य 100 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या है? इसका 75% मतलब 75 रुपये है। ठीक है, अंकित मूल्य हमारे पास 100 रुपये है, क्रय मूल्य 75 रुपये है। आगे क्या लिखा? यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, अंकित मूल्य कितना? 100 रुपये, और 100 रुपये में ही बेचा जाए तो लाभ कितना होगा? लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है और क्रय मूल्य 75 रुपये, बेचा गया 100 रुपये में, तो लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया 25 रुपये का। और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य कितना हो गया? 75 × 100। 100 मत कर देना यहाँ पे बट्टे में। ठीक है,
25 एकम 25, 25 तीन 75, 3 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 33 सही 1/3 लिख सकते हैं, या फिर 33.33%, जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस तरह बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 35 वस्तु, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यदि हम 1 रुपये लेते हैं तो 35 वस्तु का विक्रय मूल्य 35 रुपये लेंगे, और 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 रुपये लेंगे। ठीक है, तो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमारे पास निकल कर आ गया 50 रुपये, जो हमने माना है। अब यहाँ पे दिया गया है कि 35 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 35 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना? 35 है, और ये 35 क्या है? ये 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है, और 50 का विक्रय मूल्य 50 है, क्रय मूल्य 35 है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? लाभ हुआ 15 रुपए का। और लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है हमेशा। तो लाभ बटा क्रय मूल्य 35 इंटू क्या हो जाएगा? 100। काट लेते हैं 5 के पहाड़े से 3 बार और 5 के पहाड़े से 7 बार। 3 को 100 से गुणा करेंगे 300, 300 में 7 का भाग देना, 7 चौके 28, 2 शेषफल बचेंगे, 0 उतार दे, 7 दूने 14, कितने 6 शेषफल बच गए, पॉइंट लगा के 0 उतार दो, 8 7 56, तो 42.8 जिस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 42.83% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाए तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको पहले ही बताया था कि जैसा प्रश्न में लिखा है वैसा ही आपको पढ़ना है। यहाँ पे प्रश्न में लिखा कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। ठीक है, इतने से हमारे पास कोई काम नहीं चलेगा। अब आगे कुछ लिखा कि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाए तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये 4 लड़के क्या दर्शाते हैं? ये 4 लड़के 20% को दर्शाते हैं कि ये 4 लड़के और शामिल होते ही 20% बढ़ जाएंगे, मतलब 20% है ये 4 लड़के। तो कुल लड़के कितने थे? पहले कुल संख्या हमेशा 100% होती है। 20 पंजे 100 और 5 चौके 20, तो पहले 20 लड़के थे। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि पहले 20 लड़के थे और लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना? 4:5 है। तो लड़कों का कितना हो गया? 4, और ये 4 कितने थे? 20 थे। तो लड़कियाँ कितनी हैं? लड़कियों का अनुपात 5 है, तो 5 से गुणा करवा देंगे। 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, तो कितनी लड़कियाँ हैं? 25 लड़कियाँ हैं। किस ऑप्शन में दिया गया? लड़कियों की संख्या पूछा, लड़कियों की संख्या 25 है और लड़कों की संख्या 20 है। 4 नए लड़के होने पर 20% बढ़ जाएंगे, मतलब 20 का 20% कितना हो गया? 4, 24 हो जाएंगे। ठीक है, और लड़कियों की संख्या की बात आई तो वो 25 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय और जॉब की आयु का अनुपात 5:2 है। उनकी आयु का योग 63 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आयु का अनुपात दिया गया 5:2 और योग दिया गया 63, तो हम दोनों की अलग अलग आयु ज्ञात कर लेते हैं। जय की आयु क्या हो जाएगी? 5/5:2 है, तो 5/5 और 2 कितनी हो जाएंगी? 7। कुल संख्या दी गई है 63, 7 से ये कितनी बार कट जाएगा? 9 बार, 9 पंजे 45 वर्ष जय की आयु हो गई। जॉब की ज्ञात कर लेते, जॉब की कितनी है? 2/7 हो जाएंगी, इसकी 5/7 है, तो इंटू 63, 7 से 9 बार और 9 दूने 18, तो एक की उम्र है 45 वर्ष और एक की उम्र है 18 वर्ष। अब क्या पूछा? 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो? 9 वर्ष बाद जॉब की भी बढ़ेगी और जय की भी बढ़ेगी, दोनों की निश्चित रूप से आयु तो कन्फर्म बढ़ेगी। तो 45 और 9 कितने हो जाएंगे? इसकी 54 हो जाएगी, और 18 9 कितने हो जाएंगे? इसकी हो जाएगी 27। 54:27, 27 एकम 27 और 27 दूने 54, 2:1 होगा उसकी 9 वर्ष बाद की आयु का अनुपात। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई लगभग बराबर है। मान लो हमारे पास 3 अलग अलग भागों में ए, बी और सी 3 को बांटना। अब ये बोल रहा है कि पहले भाग का 7वां मतलब a/7, दूसरे भाग का 5वां b/5 और तीसरे भाग का चौथाई मतलब c/4, ये आपस में बराबर है।
तो a/7 बराबर b/5 बराबर c/4। और ऐसी स्थिति में इनका अनुपात क्या होगा? अनुपात हमेशा यही होगा 7:5:4। आप निकाल कर देख सकते हो पक्षांतरण करके। a/b करोगे 7/5, b/c करोगे 5/4, फिर उन्हें अलग अलग रख के निकालोगे तो अनुपात यही निकल कर आएगा 7:5:4। ठीक है, अब हमें इन्हें बांटना है। 1600 रुपये कुल, और कुल अनुपात कितने हो गए? 5 और 7 कितने हो गए? 12 और 4 16। तो 16 किसके बराबर? 1600 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 1600 में 16 का भाग देंगे 100। 1 का मान 100 आया तो 7 का मान 700, 5 का मान 500 और 4 का मान 400 आएगा। ठीक है, 700, 500 और 400 ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बर्तनों ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? आधी तो चीनी आधा पानी, मतलब आगे का जो मिश्रण होगा वो क्या होगा? 1:1 में होगा। ठीक है, तो हम इनमें से किसी एक को उठा लें। एक बर्तन में अनुपात 4:5, एक में दिया गया 3:2, और जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:1। आधा पानी और आधी चीनी मतलब बराबर बराबर आएगा। अब हम इन्हें सरल कर लेते हैं। सरल किस प्रकार करेंगे? इनमें से किसी एक को उठाएंगे। चीनी का उठा लिया, तो चीनी इसमें कितनी है? 4:5 में हम कह सकते हैं 4/5 और 4 9, 9 में से 4 चीनी है और 5 पानी है। इसमें से उठा लेंगे, इसमें चीनी कितनी हो जाएगी? 3/3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। आगे चीनी कितनी निकल कर आएगी? 1/2 आएगी, क्योंकि 1:1 होगा तो 1/2 आ जाएगी। अब इसका अंतर इसके नीचे, इसका अंतर इसके नीचे, तो निकल कर आ जाएगा अनुपात 4/9 और 1/2 का अंतर निकालना, 4/9 माइनस 1/2। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 और 2 का 18 आ जाएगा। 9 का भाग 2 बार, 4 दूनी 8 माइनस कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। कितना आ गया अंतर? 1/18। 8 और 9 का अंतर 1/18 आ गया। इसी प्रकार इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 3/5 और 1/2 का अंतर कितना हो जाएगा? 3/5 और 1/2 का अंतर करेंगे, 5 दूने 10 आएंगे। ठीक है, 5 का भाग 2 बार जाएगा, 3 दूने 6 और 2 का भाग 5 बार जाएगा 10 में। 6 में से 5 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 1/10। तो अनुपात कितना आ गया? 1/18 और 1/10। इन्हें काट लेते। 18:10 को काट कर सरल करेंगे तो कितना आएगा? 18:10। काट कर सरल किया, 9:5 के अनुपात में इन मिश्रणों को मिलाना होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पे आप पानी का भी ले सकते हो, चीनी की जगह किसी का भी ले सकते हो। उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,000 रुपये की राशि 2 साल में 25,000 हो जाती है। चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें। चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन दिया गया है और हो जाती है मतलब मिश्र धन दिया गया है। तो मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात क्या होगी? समय। यही होगा मिश्र धन निकालने का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन दिया गया, कितना दिया गया? 16,000 दिया गया है। इंटू क्या दी गई है? दर नहीं दी गई, दर हमें ज्ञात करना। तो 1 प्लस दर बट्टे 100 और इसकी घात समय कितना? 2 वर्ष बराबर कितना दिया गया? मिश्र धन दिया गया 25,000। ठीक है, 16,000 इस और गुणा में पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में, तो 25,000 बटे 16,000। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 25/16। अब हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस दर बटा 100 का स्क्वायर बराबर 25/16। और सामने वाली संख्या का स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? हम इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो 1 प्लस दर बट्टे 100 बराबर कितना हो गया? अब घात नहीं रही है क्योंकि घात को हमने काट दिए। इनका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25 का 5 और 16 का 4। यह एक इस और क्या है? प्लस का पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 में से 4 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, तो दर बट्टे 100 बराबर कितना हो गया? दर बट्टे 100 बराबर 1/4 निकल कर आ गया। और 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो दर कितनी आ गई? 25% आ गई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा? आपको बताया था कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी ब्रिज को पार कर रही होती है, ऐसी स्थिति में कुल दूरी कितनी हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, उस पुल की लंबाई जो दिया गया है।
तो दूरी कितनी होगी, 110 मीटर की रेलगाड़ी है, 132 मीटर का पुल है, तो कुल दूरी हो जाएगी 110 और 132 कितनी हो जाएगी, 242 हो जाएगी। और दूरी दी गई है, हमारे पास चाल दी गई है, तो समय निकल कर आ जाएगा। दूरी में चाल का भाग देंगे तो समय आ जाएगा, और दूरी में समय का भाग देंगे तो चाल आ जाएगी। परंतु यदि चाल को समय से गुणा करेंगे तो दूरी आएगी। ठीक है। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटे में, यह तो सभी मीटर में है, उत्तर आने वाले सेकंड में है, तो 72 को भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। किससे बदलते हैं, 5/18 से बदलते हैं। 18 चौके 72 और 5 चौके 20, तो 20 का भाग दे दो, समय निकल कर आ जाएगा। जीरो हटा के यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 24.2 में भाग देंगे, 2 का कितना हो जाएगा, 12.1 हो जाएगा। 12.1 सेकंड में यह पुल को पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा अभी अभी हमने किया है। यहाँ पे दो रेलगाड़ियाँ दी गई और दो रेलगाड़ियों से संबंधित दो स्थितियाँ आएगी। एक तो जब दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जाती है, और दूसरी स्थिति आएगी जब विपरीत दिशा में आती है। जब एक ही दिशा में आती है तो क्या होगा, जब दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में आती है तो सापेक्ष चाल दोनों चालों का योग हो जाएगी। ठीक है। 80 और 70 कितने हो जाएंगी, यहाँ पे 150 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी सापेक्ष चाल। और यदि यह एक ही दिशा में जाती तो सापेक्ष चाल इन दोनों का अंतर हो जाता। ठीक है। अब हमारे पास चाल दी गई है और क्या दिया गया, समय दिया गया है। कुल दूरी हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि कुल दूरी क्या होगी, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग। जैसे प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई, सुरंग और रेलगाड़ी की लंबाई, उसी प्रकार दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग हो जाएगा। ठीक है। तो 150 है, यह किलोमीटर प्रति आवर में है, तो 5/18 वाला नियम, और इंटू क्या कर देंगे, समय से गुणा कर देंगे, तो कुल दूरी निकल कर आ जाएगी। 6 के पहाड़े से ये 5 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। 3 के पहाड़े से 150 50 बार कटेगी। 5 को 5 से करेंगे 25, को 5 से करेंगे 125, तो कुल दूरी कितनी आ गई, 1250 मीटर आ गई। 1250 मीटर क्या है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग 1250 है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 है, तो दूसरी कितनी बच गई, 950 मीटर बच गई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्षेत्रफल से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, एक वृत्त दिया गया, ये एक वृत्त है, और यह क्या है, 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया, ये एक वर्ग बनाया गया जो इसकी परिधि को स्पर्श कर, तो यह जो त्रिज्या है ना, यह क्या होगा, यह पूरा व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक लेकर, और यह आधी त्रिज्या हो गई। तो यह जो व्यास है ये वर्ग के विकर्ण को दर्शाएगा। ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। व्यास किसे दर्शाएगा, वर्ग के विकर्ण को दर्शाएगा। तो वर्ग का विकर्ण कितना हो गया, त्रिज्या 8 है, तो व्यास क्या होगी, त्रिज्या की दुगुनी अर्थात 16 हो गई। तो वर्ग का विकर्ण हो गया 16 सेंटीमीटर। जब वर्ग का विकर्ण दिया गया होता है तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण इंटू विकर्ण बटे 2। तो विकर्ण 16 है इंटू 16/2, 2 का भाग 16 में 8 बार, और 16 8 कितने होते हैं, 128 वर्ग सेंटीमीटर होगा उस वर्ग का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √60 + √15 - √135 बराबर रूट अक्स है, तो अक्स का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, और इस प्रकार के क्वेश्चनों की जानकारी होना आपको अनिवार्य है। हम इसे क्या कर लेंगे, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सरल करने की कोशिश करेंगे। टुकड़े किस प्रकार करेंगे, जैसे 60 के टुकड़े करने, और टुकड़े का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। 60 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। अब 15 के टुकड़े नहीं करने, क्योंकि 15 के टुकड़े करेंगे 3 × 5 आएंगे, फिर से 15 ही आएगा। परंतु वर्गमूल में जहाँ पर 2 का जोड़ा दिखाई देता वहाँ से एक अंक बाहर ले सकते हैं। तो इसे हम 60 को क्या लिखेंगे, 2√15 लिख देंगे। ठीक है। इसी प्रकार आगे क्या दिया गया, √15 दिया गया, तो पहले हमने लिखा 2√15 प्लस के √15, और 135 के भी टुकड़े कर लेते हैं। 135 है, 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 45 बार, और फिर 3 का दे देंगे 15 बार। अब नहीं देना, एक जोड़ा बार ले लिया, तो माइनस कितना हो गया, 3√15। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2√15 प्लस √15 माइनस 3√15।
तो 2√15 है और √15 कितने हो जाएंगे 3√15, और 3√15 में से 3√15 घटाएंगे तो कितने आ गए 0। तो अक्स का मान कितना आ गया 0 आ गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण है और प्रत्येक का मान 80 डिग्री है। चतुर्भुज के चौथे कोण का मान क्या होगा। 3 न्यून कोण है और प्रत्येक का मान 80 डिग्री है, तो कुल कितने हो गए 80 × 3 240 डिग्री कवर कर लेंगे ये। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना है 360 डिग्री। 360 में से 240 डिग्री के 3 कोण है, तो चौथा कोण कितना बच गया 120 डिग्री का बच गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। आपको पता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी विभाजित होती है वो अचछेप होता है, अर्थात महत्तम समापवर्ती होता है। परंतु यहाँ पे हमें किस प्रकार ज्ञात करना, यहाँ पे दिया गया कि समान शेषफल बचे। यदि समान शेषफल की बात आए तो आपको क्या करना है, पहले इन तीनों का आपस में अंतर देखना और उसका अचछेप निकालना है। ठीक है, आपस में अंतर किस प्रकार देखेंगे, जैसे 30, 53, 99, तो 30 और 53 का अंतर कितना हो गया 53 में से 30 घटाएंगे 23 बचेगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना, इस 53 और 99 का अंतर देखना, कितना हो गया 53 और 99 का अंतर हो गया 46। फिर हमें इस 99 और 30 का अंतर देखना, कितना हो जाएगा 69। अब हमें 23, 46 और 69 का अचछेप लेना है, और जो अचछेप आएगा वही संख्या, उसी संख्या से इन्हें विभाजित करेंगे तो समान शेषफल बचेंगे। देखिए किस प्रकार, 23, 46 और 69, आप सभी को पता है अचछेप 23 आएगा, क्योंकि 23 में भी भाग जाता, 46 में भी जाता, 69 में भी जाता, तो इनका अचछेप निकल कर आ गया 23। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब किस प्रकार जांचेंगे, 30 में 23 का भाग देंगे, 23 से कम 23, 7 शेषफल बचेंगे। 53 में 23 का भाग देंगे, 23 दूने 46, 53 में से 46 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे। 99 में 23 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 23 चौके आएंगे 92, और 99 में से 92 घटाएंगे तो 7 शेषफल बचेंगे। प्रत्येक दशा में समान बच रहा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न प्रश्नों में से, निम्न विकल्पों में से होगा, यहाँ पे प्रश्नों नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, उससे चुनना आपको जो 3 विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, 6, 36, देखिए 6 संख्या दी गई है और उसका स्क्वायर 36 दिया गया। 8 और 8 का स्क्वायर 64, 4 और 4 का स्क्वायर 16, 5 और 5 का स्क्वायर कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, परंतु यहाँ तो 125 क्यूब लिख दिया, अलग लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि उसकी माँ की ज्योति बेटी नहीं होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट इकलौती बेटी होगा। ठीक है, आप ज्योति बेटी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इकलौती बेटी मेरी माँ है। रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी बोलती है, क्या बोलते हैं कि उसकी माँ, मतलब उस आदमी की बात कर रही है वो, कि उस आदमी की माँ की इकलौती बेटी, और उसकी माँ की इकलौती बेटी क्या होगी, माँ की इकलौती बेटी बहन होगी, तो उस आदमी की बहन। अब इस लाइन को छोड़ देना, ज्योति बेटी को छोड़ देना। ये कह रही है कि ज्योति बेटी उसकी बहन है। ठीक है, उस आदमी की बहन है, और वो बहन क्या है, मेरी माँ है। तो वो मेरी माँ है, तो वो आदमी क्या हो गया, मेरी माँ का भाई हो गया। तो मैं क्या हो गई, उसकी भांजी हो गई। तो रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है, भांजी है। फिर से देख लो एक बार कि एक तस्वीर में आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है रानी की उसकी माँ की इकलौती बेटी, उसकी माँ की इकलौती बेटी क्या होगी, उसकी बहन हो गई, और उसकी बहन क्या है, मेरी माँ है। तो वो क्या हो गया, मेरी माँ का भाई हो गया, और मेरी माँ का भाई क्या हो गया, मेरा मामा हो गया। तो मैं क्या हो गई, उसकी भांजी हो गई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेंद्र अपने घर से उत्तर में 12 किलोमीटर चलता है, दिशा दूरी से संबंधित है, जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसा ही हमें लिखना है। ठीक है, वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है, फिर से दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर जाता है, फिर से दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है। अपने घर से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, उत्तर में 12 किलोमीटर चला,
फिर दाएं मुड़ा, इधर मुड़ा पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चला। दाएं का मतलब पूर्व मुड़ेगा, उत्तर में जाता व्यक्ति। फिर दाएं मतलब इधर मुड़ा, एक ही दिशा में मुड़ रहा तो उसी ओर घुमा दो 12 किलोमीटर। तो यह दूरी और यह दूरी बराबर है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो ये दोनों बिंदु भी एक दिशा में है, ठीक है, ये इसके पूर्व में है। अब ये बोल रहा फिर से दाएं मुड़ा, इधर मुड़ गया, जिस तरफ आया था 5 ही चला है अब, ठीक है, 12 नहीं चला। तो ये पूरी दूरी, यह दूरी 12 है, तो ये भी पूरी 12 ही होगी, परंतु 12 में से ये कितनी है, 5 है, तो 12 में से 5 घटाएंगे 7 किलोमीटर अभी भी घर से दूर है। किस दिशा में, इस दिशा में। यह दिशा कौन सी है, पूर्व है, तो 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है, उसमें अगला पद आपको ज्ञात करना है। किस प्रकार ज्ञात करना है, 4 दिया गया, फिर माइनस के 8, 16 माइनस के 32, 4 दूनी 8 है, परंतु माइनस की संख्याओं से गुणा करवाया। 4 को माइनस के 2 से गुणा करवाएंगे, कितना होगा, माइनस का 8। माइनस के 8 को माइनस के 2 से गुणा करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस के 16। प्लस के 8 16 को माइनस के 2 से गुणा करवाएंगे, माइनस के 32। फिर माइनस के 2 से करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस के 64। फिर माइनस के 2 से गुणा करवाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 64 दूने 128, और किसके, एक माइनस है तो माइनस के। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक सीरीज दी गई है और उसमें एक पद गलत दिया गया है, आपको गलत की पहचान करनी है। किस प्रकार की सीरीज दी गई है, 10, 21, 35, 55, 72, 95। देखिए 10 और 21 कितने का अंतर दिया गया, 11 का अंतर दिया गया। 21 और 35 कितने का अंतर दिया गया है, 14 का अंतर दिया गया, मतलब अंतर में 3 बढ़ रही है। तो हम आगे भी ऐसे ही बढ़ा कर देखते हैं। 14 और 3 कितने होते हैं, 17 का अंतर। देखिए 35 और 17 कितने होते हैं, 52 होते हैं, परंतु हमारे पास तो 55 दिया गया। एक बार देखते हैं, क्या पता यही गलत हो जाए। अब 17 और 3 कितने होते हैं, 20 का अंतर देखेंगे, 52 और 20 कितने होते हैं, 72 होते हैं। बिल्कुल आगे की संख्या 72 ही दी गई है। 20 और 3 कितने होते हैं, 23 होते हैं, तो 72 और 23 95 होते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, मतलब 55 ही गलत है, 55 की जगह क्या आना चाहिए, 52 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तो यह थे आज की सीरीज के पूरे 20 क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना होगा कि 20 में से आपको कितने पहले से ही आते थे और कैसे लग रहे हैं प्रश्न। बिल्कुल सरल और साधारण भाषा में आपको करवाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आपका एक लाइक तो बनता ही है इतनी मेहनत पर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सभी वीडियो की PDF आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में दी गई है और आपको समय तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी।